रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्या आप सीयूटी एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार प्यारे बच्चे, मैं उत्तम और एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के सीयूटी हिंदी मीडियम के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज के सेशन में आप अगर सीयूटी एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है और यहां पर हम कंप्लीट रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं। रोड मैप का आपको मैं थोड़े से मतलब समझा दूं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि सबसे पहले मैं लखनऊ आया था, तो लखनऊ आने के लिए जब मैं चारबाग स्टेशन पर उतरा तो मैंने देखा कि अड्डा 24/7 का ऑफिस कहां पर है, तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन मैंने खोजा। अब जब मैंने रैपिडो या अन्य साधनों का प्रयोग किया तो लगभग मेरे 150 रुपए वहां पर क्या हो रहे थे, खर्च हो रहे थे। लेकिन जब मैंने मेट्रो का सहारा लिया तो मात्र 40 रुपए में पहुंच गया। अब इससे दो फायदे क्या हुए कि एक तो मेरे पैसे की बचत हुई, ठीक है, दूसरा फायदा क्या हुआ कि मेरे समय की बचत हुई कि मैं ट्रैफिक जाम में नहीं फंसा। अगर आप इस कंप्लीट रोड मैप को फॉलो करते हैं तो आपके पैसे की बचत होगी, आपको तरह तरह के 4 तरह के कोर्स नहीं खरीदने पड़ेंगे। सिंपल एक कोर्स में सही स्ट्रेटेजी के साथ आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और आप इस एग्जाम को क्रैक करने में 2 साल 3 साल का समय लगाते हैं, ड्रॉप लेते हैं, वो भी आपको नहीं लेना पड़ेगा। एक बार की तैयारी में आप इस परीक्षा को क्लियर कर पाएंगे और मैं साथ हूं, अड्डा 24/7 की टीम साथ है। पहले प्रयास में आपको संपूर्ण तैयारी के साथ इस एग्जाम को क्लियर करके दिखाएगी। तो आइए चलते हैं, अपनी चीजों को डिस्कस करते हैं। क्या है हमारा लक्ष्य है कि प्रथम प्रयास में आपका ये जो सीयूटी एग्जाम है 2027 इसे क्लियर कराना मेरा लक्ष्य है। अड्डा 24/7 की पूरी टीम का यही लक्ष्य है, ठीक है। चलिए, 2027 आपको थोड़ा सा दूर लग सकता है, ठीक है, लेकिन सही दिशा और सटीक ब्लूप्रिंट के साथ आप पहली बार में इतिहास रचेंगे। और इतिहास क्यों रचेंगे? आपके परिवार में, आपकी पीढ़ी में प्रथम परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति आपको बनना है। जो आपको चीजें हैं खराब हैं अच्छी हैं उनको और बेहतर बनाना है। तो आपको क्या लाना है? अपने परिवार में, अपनी पीढ़ी में एक चेंज लाना है। और चेंज कैसा होना चाहिए? सकारात्मक, अच्छा होना चाहिए। कभी आप बदमाश वगैरह बन जाए तो ऐसा मत करना। चेंज कैसा लाना है? सकारात्मक लाना है, ठीक है। चलिए, तो कंप्लीट जो ब्लूप्रिंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यहां पर सबसे पहला बात है कि युद्ध भूमि को समझेंगे कि आपकी प्राथमिक रिसर्च क्या है, ठीक है। तो युद्ध भूमि है और युद्ध में योद्धा लड़ते हैं। और योद्धा कैसे लड़ते हैं? तैयारी के लिए। अब आर्मी मैं कह दूं कि भाई पाकिस्तान से लड़ो, ना तो तुम्हारे पास फिजिकल फिटनेस है ना आप मेंटली स्ट्रांग हो, लड़ पाओगे क्या? सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, तब वो लड़ पाते हैं। तो हम आपको तैयार करेंगे, प्रिपरेशन कराएंगे आपकी, जिससे कि आप सीयूटी एग्जाम को एकदम तोड़ दें। एक एक प्रश्न के आप लोग धागे खोल पाएंगे। अब यहां पर लैंग्वेज पर पकड़। लैंग्वेज, अगर आप हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी की लैंग्वेज को मैं आपको इतनी मजबूत बना दूंगा कि आप इस परीक्षा को पहले प्रयास में, और हिंदी जो आपको बोरिंग लगती है वो रोमांचक लगने लगेगी। इस तरीके से हम गद्यांश और पद्यांश का अध्ययन करेंगे कि आपको एकदम मजा ही आने वाला है। सबसे पहले आपको लैंग्वेज पर पकड़ बनानी है, ठीक है। फिर आपको सिलेबस जो है, पाठ्यक्रम की गहराइयों को समझना है कि क्या आपको प्यारे साथी जो लैंग्वेज है वो कौन सी चूज करनी है, कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं, ठीक है। और जीईटी आपका क्या है, ठीक है। अब डोमेन आपके क्या हो सकते हैं? मुख्य विषय हो सकते हैं। जैसे अगर आप आर्ट्स से हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आप ये ले सकते हैं। आप सोशियोलॉजी ले सकते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, या आप इकोनॉमिक्स वापस से ले सकते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो आपको बनाकर रखना है, डोमेन, ठीक है। अब सीयूटी, भैया सीयूटी के बारे में बात हो गई, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया कि सीयूटी क्या है। तो पूछोगे ना, तो सीयूटी होता है देश की जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी होती हैं उनमें आपका एडमिशन कराने के लिए, प्रवेश कराने के लिए एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एक एग्जाम कराती है जिसे हम
CUT के नाम से जानते हैं। इसमें प्यारे साथी जो 12th वाले बच्चे हैं और जो 12th अभी कर रहे हैं वो आपके अप्लाई करते हैं। CUT की फुल फॉर्म होती है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो देश की सभी यूनिवर्सिटियों में, जैसे आपको DU में एडमिशन लेना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेना है, BHU में लेना है, डॉक्टर आपका हरिओम आपकी जो यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश में उसमें आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। हरिगौर यूनिवर्सिटी है वो, ठीक है, डॉक्टर हरिगौर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो सबसे पहले लैंग्वेज के रूप में आपने जाना कि यहां पर एक लैंग्वेज होती है। जैसे कि आप अगर मैं देखूं BHU को एग्जांपल, तो BHU में क्या होता है कि एक तो आपको लैंग्वेज चूज करनी है और GET के आधार पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। हिंदी ले लो, GET ले लो। अब किसी कारण से आपके नंबर कम रह गए, आपको दूसरे आपको जाना पड़ा, तो कैसे करोगे? तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है कि कुछ यूनिवर्सिटी क्या करती हैं, लैंग्वेज प्लस डोमेन सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देती हैं। तो वहां पर आपको लैंग्वेज हिंदी लेनी है, पॉलिटिकल साइंस, आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स जैसे डोमेन 3 सब्जेक्ट आपको होने चाहिए। जैसे कि आपका ये है, ठीक है, DU है, DU में क्या चलता है, डोमेन और लैंग्वेज चलता है, वहां पर GET की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो अलग अलग। अब सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है कि आप क्या करें, एक डोमेन ले लें, तीन डोमेन सब्जेक्ट ले लें, एक GET का पेपर दें और एक प्यारे साथी लैंग्वेज पकड़ लें। देश की कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, थोड़ा सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पर आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर आप लोग देख सकेंगे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है, जो अभी मैंने आपको जस्ट 1 सेकंड पहले डिस्कस किया था ना। ये यहां पर आपको एक लैंग्वेज ले लो। अब भैया आप कहोगे भैया हम लेंगे एक लैंग्वेज, हिंदी लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से किसी ने मना किया है, मना कर रहा है क्या कोई कि भाई हिंदी मत ले तू, तो हिंदी लो, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो हिंदी लीजिए। डोमेन में आप लोग अगर देखो रसायन विज्ञान, ठीक है, केमिस्ट्री बोलते हैं इसको, आप हिंदी माध्यम से हैं तो मैं पूर्णतः हिंदी यूज कर रहा हूं। रसायन विज्ञान, आप लोग भौतिक विज्ञान ले सकते हैं, ठीक है। तो डोमेन सब्जेक्ट में आप लोग भौतिक विज्ञान ले सकते हैं और आप प्यारे साथी गणित चूज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहां पर क्या ले सकते हैं, और अगर आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं तो राजनीति विज्ञान ले सकते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते हैं। आप इतिहास ले सकते हैं, ठीक है, और आप प्यारे साथी आपको अर्थशास्त्र ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अर्थशास्त्र ले सकते हैं। अब यहां पर बात आ रही है भैया अभी हमें जो है GAT समझ में नहीं आया मेरे भाई। GAT की फुल फॉर्म होती है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब GAT में आपसे क्या पूछा जाता है, एक तो प्यारे साथी आपसे मैथ पूछा जाता है जो जनरल मैथ होता है 10th लेवल का। एक प्यारे साथी आपसे जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है कि आप कितने अवेयर हो, और एक सब्जेक्ट आता है किसका, रीजनिंग का, जिसे आप लोग लॉजिकल रीजनिंग के नाम से जानते हैं। आप लोग कह सकते हैं वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। लैंग्वेज का पेपर होता है आपका 250 नंबर का, ठीक है। अब यहां पर ये जो GAT है ये 250 नंबर का हो गया, ये सभी 250 के हो गए। तो अगर 3 डोमेन लेंगे तो 750 ये हो जाएगा, तो आपके इसमें से नंबर आएंगे। अब आप BHU में जा रहे हैं, अब BHU में क्या करेगा, वो लैंग्वेज लेगा और GAT को लेगा, तो आपकी जो मेरिट बनेगी 500 नंबर के आधार पर बनेगी। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली, तो दिल्ली में क्या होता है DU में, तो आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट देखता है और साथ ही साथ यहां पर क्या देखता है, GET के मार्क्स देखता है। तो फिर आपकी मेरिट कितने पर आएगी, 1000 में से बनेगी। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग फंडा होता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और आप अड्डा 24/7 की टीम के साथ चलेंगे, मेरे साथ चलेंगे, तो हम आपको जो रास्ता है आपका कम समय में और आपको मंजिल पर पहुंचा देंगे। आप मंजिल बिल्कुल नहीं भटकेंगे। तो यह त्रिमूर्ति संयोजन है जो CUT में सफलता की सबसे मजबूत नींव आपकी होने वाली है। समझ में आया मेरे भाई? तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग बेस्ट कॉम्बिनेशन इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट का आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है। सिलेबस पर आपको क्या करनी है, अचूक पकड़ बनाकर रखनी है। और जब तक अचूक पकड़, देखो अपने सिलेबस पर आपको इस तरीके से पकड़ बना के रखनी है। अगर आपके साथ कोई पार्शियलिटी, पहले तो पार्शियलिटी होती नहीं है, अगर पार्शियलिटी हो पाए अगर नॉर्मल लेवल पर,
तो उस इंसान के जो हाथ हैं वो थर थर कांपने चाहिए। आप अपने सब्जेक्ट में इतने महारत हासिल हो और दिन प्रतिदिन आप अपने आप को इतना परफेक्ट बनाएं, चाहे समाज हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपका स्टैंडर्ड हो, कहीं पर भी आपके सामने आप सभी का सम्मान करेंगे, लेकिन कोई पार्शलिटी अगर करता है तो वो करने से पहले एक बार सोचेगा कि बंदा इतना परफेक्ट है, आखिरकार इसके मार्क्स जो है वह कहां पर काटूं, स्कूल लेवल हो, कंपटीशन लेवल हो, कहीं पर भी हो। ठीक है, तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और क्या करेंगे, अपने जो सिलेबस की संपूर्ण जानकारी आप लोग निकालेंगे। आप लोग सीधे सीधे CUT टाइप कर देंगे। CUT टाइप करने के बाद आप मेन्यू बार में जाएंगे, वहां पर सिलेबस दिया होगा, जैसे हिंदी है तो हिंदी का मिल जाएगा आपको। ठीक है, और दूसरा है आपको फिजिक्स का देखना है, केमिस्ट्री का देखना है, बायोलॉजी का देखना है, GAT का देखना है, सभी का सिलेबस है। अभी मैं आपको लास्ट में अगर टाइम रहा तो बता दूंगा। NCERT की आत्मा और आधार, तो जो NCERT है उस पर पकड़ बना के रखनी है, क्योंकि जो डोमेन सब्जेक्ट है वहीं से अधिक ज्यादा पूछा जाता है NCERT से। तो आपको फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, या फिर प्यारे साथी बायोलॉजी की जगह मैथ की जगह आपका बायोलॉजी हो, या पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, सभी पर आपको NCERT के आधार पर पकड़ बनाकर रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, पिछली परीक्षा में क्या होता है, मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें पार लेकर चला जाऊंगा कम पढ़ाकर। अब मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? पहली बात तो मैं पिछले कई सालों से CUT के लिए पढ़ा रहा हूं, एक कॉन्फिडेंस का लेवल हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि मैंने अक्सर देखा कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं कि जहां से 80% 85% प्रश्न जो हैं यहीं से देखने को मिलते हैं। तो जब मैं इन टॉपिकों को वापस करा देता हूं और बाकी 15% टॉपिकों को छोड़ देता हूं, तो यहां पर लास्ट टाइम पर आप बहुत अच्छे नंबर कम समय में प्राप्त कर पाते हैं। तो यही रीजन है कि इंपॉर्टेंट टॉपिकों को हमेशा हाईलाइट करके चलना है और वो दिमाग से नहीं निकालने, चाहे वो सरल हो चाहे वह कठिन हो। दैनिक इंजन 6 से 4 घंटे की आपको क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। किससे अलग? क्लासेस से अलग। तो ये सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल मेरे भाई होने वाला है। मुस्कुरा रहे हो, क्या बता दिया? कोई बात नहीं है। ठीक है, अब यहां पर दैनिक 6 से 4 घंटे की आपको सेल्फ स्टडी मैंने बता दी, आपको करनी पड़ेगी। शुरू में 3 घंटे कर लो। ठीक है, थोड़ा सा अपने इंजन जो है कम स्टार्ट करो। ठीक है, तो 3 घंटे पढ़ाई कर लो, लेकिन इतना आपको करना पड़ेगा जिससे कि देखो, आप मान के चलिए कि आपका सिलेबस जो है वो कोर्स जो है अभी से स्टार्ट होता है, तो आपके पास जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, अक्टूबर तक आपका सिलेबस पूरा होगा। अब अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में आपकी जो रिवीजन क्लासेस हैं वो चलेंगी। जैसे ही रिवीजन क्लासेस कंप्लीट होंगे, फरवरी में आपके एग्जाम आ जाएंगे, तो उस दौरान थोड़ा सा आपका एग्जाम पर फोकस रहेगा और उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट देंगे। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो पहले प्रयास में CUT आपका निकल जाएगा। तो इतना आपको करना पड़ेगा। तो शुरू में कम पढ़ने की आदत डाल लो, लेकिन डेली पढ़ो। मैं नहीं कह रहा कि आप लोग 6 घंटे पढ़ पाओ, लेकिन हाँ एटलीस्ट 3 से 4 घंटे का टाइम निकाल पाना क्लासेस से अलग। कॉन्सेप्ट लर्निंग, ठीक है, विषय को गहराई से आपको समझना है। ऐसे ही हवा में कोई बात नहीं करनी। अगर आप अपने परिवार में, अपने दोस्तों से कोई अगर बात कह रहे हैं तो उसका सेंस होना चाहिए, उसका कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। बेवजह बात करते आए हो तो समझदार बनो, बेवजह बात करनी छोड़ दो। ठीक है, 2 घंटे क्या करो आप लोग, कॉन्सेप्ट लर्निंग करो। इसके बाद प्यारे साथी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और साथ ही साथ जो पढ़ा हुआ है वो आप लोग यहां पर रिवीजन करो। वीक में प्यारे बच्चे आप लोग एक टेस्ट दे देंगे। ठीक है, मिनी मॉक टेस्ट दे सकते हैं और जिन बच्चों ने तैयारी अच्छी कर रखी है वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मिनी मॉक टेस्ट क्या होता है, वो टॉपिक वाइज होता है। जैसे कि आपका एक हिंदी लैंग्वेज का अलग हो गया, डोमेन सब्जेक्ट का फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का अलग हो गया, GAT का आप लोग अलग दे दो। तो GAT के टॉपिक्स जो हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनका आप लोग अलग दे लो। तो इस तरीके से आप लोग मिनी मॉक टेस्ट यहां पर दे सकते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट। ठीक है, तो क्या करना है, 2 घंटे आपको कॉन्सेप्ट लर्निंग करनी है, सॉरी, और 2 घंटे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और 1 घंटे आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो लगभग मैंने आपको 4 से 6 घंटे का क्या बताया था, रिवीजन टाइम बताया था, लेकिन अब मैंने वो 5 कर दिया है। हाँ, लेकिन आपको वीक में, हफ्ते में आराम में नहीं दे पाऊंगा। 1 घंटे तो आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। और मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे तो एक काम करना, 2 घंटे सुबह मॉक टेस्ट लगा लेना, 2 घंटे शाम को मॉक टेस्ट लगा लेना। ठीक है, चलिए
अब यहां पर सफलता के 5 अचूक मंत्र, 5 अचूक मंत्र, सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, ठीक है। एक बहुत सीढ़ियों से याद आया कि एक बहुत प्यारी पंक्ति है जो मैंने बचपन में सुनी थी, आपने भी बहुत बार सुनी होगी, लेकिन अच्छी चीजें अक्सर रिपीट होनी चाहिए। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो भाई तुम लोगों को रास्ता क्या करना है, खुद बनाना है। खैरात में कोई चीज नहीं आती, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं होगा, फर्जी मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। मोटिवेट रहो, सेल्फ मोटिवेट रहो, कुछ आप शायरियां लिखो, कुछ आप मोटिवेशन क्यूट रखो, कुछ आप अपनी परिवार की आर्थिक स्थिति देखो और अपने पिताजी की तरफ देखो, सेल्फ मोटिवेट रहो, लेकिन पढ़ाई करो। ओवरऑल क्या होना चाहिए, आपका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होना चाहिए। अब यहां पर एनसीईआरटी प्रायोरिटी, तो हमेशा आपको क्या करनी है, जो एनसीईआरटी उसको प्राथमिकता देनी है। तो एनसीईआरटी को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। डेली आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को प्राथमिकता दे दी कि ठीक है भैया, हमने क्या दे दी, एनसीईआरटी को प्राथमिकता दे दी। अब इसके बाद क्या करें, डेली स्टडी और रिवीजन, डेली पढ़ाई करो और डेली उसका रिवीजन करो। कुछ बच्चे रिवीजन 3 घंटे की पढ़ाई का 1 घंटे में कर सकते हैं, कुछ बच्चे 45 मिनट में कर सकते हैं, कुछ बच्चे 2 घंटे में इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो मेरे भाई वो कोई मैटर नहीं करता, जितनी जिसकी क्षमता है उतने में रिवीजन कर सकता है। मुझे मतलब है तुम्हारे आउटपुट से। अड्डा 24/7 की टीम तुम्हें जितना इनपुट प्रोवाइड करा रही है, तुम्हें आउटपुट भी होना चाहिए। जैसे आप शरीर में खाना खाते हो ना, और खाना खाने के बाद आपका शरीर बन जाता है, 6 पैक ऐप आ जाते हैं, तो लगता है कि हम जो खाना खा रहे हैं, हम जो डाइट ले रहे हैं वो काम आ रही है। तो हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, जब आप परफॉर्म करेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा कितना आगे जा रहा है, और ये पहले प्रयास में एग्जाम को निकाल कर उसकी कमर तोड़ देगा, पेपर के धागे खोल देगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी लगातार आपको करना है। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा एग्जांपल सुना होगा, कछुए और खरगोश की कहानी। खरगोश भागता है, बीच में सो जाता है, लेकिन कछुआ धीरे 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 वो आगे बढ़ता रहता है। तो कंसिस्टेंसी आपको मैटर करनी है। ऐसा नहीं कि आप लोग कहें कि भैया मैं तो डेली 15 मिनट पढ़ूंगा, तो 15 मिनट पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब पीवाई को प्रैक्टिस करने से आपको क्या होगा, पीवाई को प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जब आप सिलेबस को पढ़ेंगे और जब पीवाई क्यू लगाएंगे, तो आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आपको डेवलप होगा, और अपनी तैयारी में जो ऊर्जा है उसमें वृद्धि देखेंगे। भाई साहब के हमें एनर्जी आ गई अपार, एकदम आप बाहुबली बन जाएंगे कि हमने इतना पढ़ा, हमारे 80% सवाल सही हो रहे हैं, हमारे 90% सवाल सही हो रहे हैं। फिर तुम इतने योग्य बन जाओगे कि आप देखोगे भैया 10% सवाल, 20% सवाल किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं, फिर उनको आप लोग कर लोगे। ठीक है, चलिए, और वीकली टेस्ट देकर अपना मनोबल बढ़ाएंगे और अपने साथियों का भी बढ़ाएंगे कि मेरे 91% आए हैं, तुम्हारे इतने परसेंट आए हैं। तो इस तरीके से आप चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। सीयूटी प्रिपरेशन साइकिल एक निरंतर आपका चक्र है। ठीक है, चलिए, तो यह है आपका कंसिस्टेंस है, चक्र आपका रुकना नहीं चाहिए। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से चक्र है। इंपोर्टेंट टॉपिक मार्किंग एंड डेली आपको क्या करना है, रिवीजन यहां पर करना है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट एंड एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देनी है। सिलेबस के लिए आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि आप लोग क्या करें, वेबसाइट पर जाएं और वहां से पढ़ें। लेकिन एनसीईआरटी हिंदी में क्या देता है, जब वो सिलेबस देता है वो कहता है कि इस टॉपिक से ज्यादा आएगा। अब भाई ज्यादा आएगा तो क्या कर सकते हैं, तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, कम दे रखा है। ठीक है, साथ में यहां पर देखेंगे कि आपको क्या करना है, वीकली प्रैक्टिस करनी है और डेली प्यारे साथी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। तो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस हो और वीकली मॉक टेस्ट हो। अब जब शुरू में करेंगे आप लोग तो ऐसा कर सकते हैं, हम वीकली वाइज पीवाईक्यू और प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हैं। अंतिम समय पर जैसे आपका रिवीजन चालू होगा, जब आपका मई के आसपास पेपर होता है, तो जब आपके फरवरी में पेपर खत्म होंगे, तो फरवरी में जब पेपर खत्म होंगे फिर आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना पड़ेगा हर सब्जेक्ट का। तो तब मॉक टेस्ट तुम भी खेलोगे, हम भी खेलेंगे। ठीक है, तब मॉक टेस्ट का ही टाइम होगा, तब ना पढ़ने का टाइम होगा ना पढ़ाने का टाइम होगा। आपका मानसिक संकल्प क्या है। ठीक है, चलिए, तो एक लाइट उधर से आ रही है तो मुझे देखने में थोड़ी समस्या होती है। यहां पर सबसे पहले एक चीज है कि तू कर सकता है, तेरे अंदर वो पोटेंशियल है, तू कर पाएगा। तू अपने परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होगा जो परिवर्तन ला पाएगा। तो तू क्या करेगा, परिवर्तन लाएगा। समझ रहा है ना।
अगर कोई लड़की मेरी क्लास को देख रही है, जो मेरी बहन, छोटी बहन है, तो बहन तू कर सकती है, इतना ध्यान रख। तू एक ऐसी महिला बनेगी जो क्या लाएगी, अपने परिवार में परिवर्तन लाएगी और जो महिलाओं की स्थिति है उसे चेंज करेगी। सीयूटी निकालना हमारा पहला लक्ष्य नहीं है, हमें बदलाव लाना है। तो बदलाव लाने वाले आप लोग पहले इंसान बनोगे, ठीक है। और इसी संकल्प के साथ प्रतिदिन आपको मेहनत करनी है। मेरी बात ध्यान रखना, दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, या सिर्फ और सिर्फ तू नहीं कर सकता। तो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है मेरे भाई जो तू नहीं कर सकता, बहन तू नहीं कर सकती, तुम कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से मेरे टाइगरों। तुम्हें क्या करना है, अपनी तैयारी करनी है और कंप्लीट रोड मैप आपको समझना है। यहां पर मैं आपको जाते जाते एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन देकर जाता हूं, ठीक है। अड्डा 24/7 ने आपके लिए लाइव बैचेज हैं वो लॉन्च कर दिए हैं। अब लाइव बैचेज में आप जैसे ही जाएंगे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, तो यहां पर आप देखेंगे, आप सीधे डालेंगे सीयूटी एंड जनरल टेस्ट इन हिंदी। तो यहां पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सीयूटी यूजी 2027 हिंदी लैंग्वेज प्लस जीएटी का आप लोगों को बैच दिखाई देगा। तो यहां पर अभी फादर्स डे था लास्ट टाइम 21 तारीख को, तो उसका डिस्काउंट चल रहा है। तो आप जब यहां पर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये कोर्स फादर्स डे के बाद आपका 1998 रुपए का 35% डिस्काउंट के बाद मिल रहा है। अगर आप यहां पर एक कूपन कोड अप्लाई करते हैं उत्तम 21, ठीक है, तो एक काम करना कि उत्तम 21 कूपन कोड अप्लाई कर लेना। तो यहां पर ये जो कोर्स है ये आपको थोड़ा और 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये 1916 रुपए का आपको यहां पर कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो लास्ट बात मेरी ध्यान रखना कि दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो मेरी बहन तुम नहीं कर सकती, मेरे भाई तुम नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए फिर अगले ही किसी इंपोर्टेंट सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।